बीजेपी सरकार को ना हरियाणा के स्टूडेंट्स की चिंता है और ना ही हरियाणा के युवाओं के रोजगार की कोई परवाह है। पूरे हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में बर्बाद करके रख दिया। तो पीजीटी के 10,000 के करीब पद खाली हैं पूरे हरियाणा के अंदर। अगर आप कुल टीचर्स को देखें, पीजीटी टीजीटी टीचिंग स्टाफ को देखें, तो हरियाणा के स्कूलों के अंदर 28,000 वैकेंसी है आज के दिन में। तो फिर पढ़ाई क्या होती होगी? कौन पढ़ाएगा सरकारी स्कूलों में जब टीचर्स ही नहीं होंगे? ना सुविधाएं हैं ना टीचर्स हैं। सुविधाओं के लिए हाईकोर्ट डांट लगा चुका है, फाइन लगा चुका है। यानी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के स्टूडेंट्स को बर्बाद करना चाहती है, हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना चाहती है। और जब ये बच्चे इन सारी मुश्किलों से पढ़ लिख के निकल जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो फिर हरियाणा सरकार के पास उनके लिए नौकरी नहीं है। 2 लाख सरकारी पद आज के दिन में खाली पड़े हुए हैं। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी है हरियाणा के अंदर, लेकिन कान पे जूं तक नहीं रेंगती बीजेपी सरकार के। हरियाणा के युवा दर दर ठोकरें खा रहे हैं। आप देखते जाइए विधानसभा चुनाव में, नायब सिंह जी, अगर आप इन युवाओं की रोजगार की तमन्ना पूरी नहीं कर पाए, इनकी रोजगार की जरूरत पूरी नहीं कर पाए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा का युवा उखाड़ फेंकेगा। बीजेपी सरकार को ना हरियाणा के स्टूडेंट्स की चिंता है और ना ही हरियाणा के युवाओं के रोजगार की कोई परवाह है। पूरे हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में बर्बाद करके रख दिया। तो पीजीटी के 10,000 के करीब पद खाली हैं पूरे हरियाणा के अंदर। अगर आप कुल टीचर्स को देखें, पीजीटी टीजीटी टीचिंग स्टाफ को देखें, तो हरियाणा के स्कूलों के अंदर 28,000 वैकेंसी है आज के दिन में। तो फिर पढ़ाई क्या होती होगी? कौन पढ़ाएगा सरकारी स्कूलों में जब टीचर्स ही नहीं होंगे? ना सुविधाएं हैं ना टीचर्स हैं। सुविधाओं के लिए हाईकोर्ट डांट लगा चुका है, फाइन लगा चुका है। यानी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के स्टूडेंट्स को बर्बाद करना चाहती है, हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना चाहती है। और जब ये बच्चे इन सारी मुश्किलों से पढ़ लिख के निकल जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो फिर हरियाणा सरकार के पास उनके लिए नौकरी नहीं है। 2 लाख सरकारी पद आज के दिन में खाली पड़े हुए हैं। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी है हरियाणा के अंदर, लेकिन कान पे जूं तक नहीं रेंगती बीजेपी सरकार के। हरियाणा के युवा दर दर ठोकरें खा रहे हैं। आप देखते जाइए विधानसभा चुनाव में, नायब सिंह जी, अगर आप इन युवाओं की रोजगार की तमन्ना पूरी नहीं कर पाए, इनकी रोजगार की जरूरत पूरी नहीं कर पाए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा का युवा उखाड़ फेंकेगा। बीजेपी सरकार को ना हरियाणा के स्टूडेंट्स की चिंता है और ना ही हरियाणा के युवाओं के रोजगार की कोई परवाह है। पूरे हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में बर्बाद करके रख दिया। तो पीजीटी के 10,000 के करीब पद खाली हैं पूरे हरियाणा के अंदर। अगर आप कुल टीचर्स को देखें, पीजीटी टीजीटी टीचिंग स्टाफ को देखें, तो हरियाणा के स्कूलों के अंदर 28,000 वैकेंसी है आज के दिन में। तो फिर पढ़ाई क्या होती होगी? कौन पढ़ाएगा सरकारी स्कूलों में जब टीचर्स ही नहीं होंगे? ना सुविधाएं हैं ना टीचर्स हैं। सुविधाओं के लिए हाईकोर्ट डांट लगा चुका है, फाइन लगा चुका है। यानी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के स्टूडेंट्स को बर्बाद करना चाहती है, हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना चाहती है। और जब ये बच्चे इन सारी मुश्किलों से पढ़ लिख के निकल जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो फिर हरियाणा सरकार के पास उनके लिए नौकरी नहीं है। 2 लाख सरकारी पद आज के दिन में खाली पड़े हुए हैं। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी है हरियाणा के अंदर, लेकिन कान पे जूं तक नहीं रेंगती बीजेपी सरकार के। हरियाणा के युवा दर दर ठोकरें खा रहे हैं। आप देखते जाइए विधानसभा चुनाव में, नायब सिंह जी, अगर आप इन युवाओं की रोजगार की तमन्ना पूरी नहीं कर पाए, इनकी रोजगार की जरूरत पूरी नहीं कर पाए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा का युवा उखाड़ फेंकेगा।